ওই তো সনাতন গোস্বামী। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस वृंदावन वाले व्लॉग में। तो चलिए आपको ले चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में। ये मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है जिसे द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है। इसे वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। श्री मदन मोहन जी की प्रतिमा का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था। मंदिर का निर्माण श्री रामदास खत्री ने करवाया। यहाँ मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार होती है, वो भी कार्तिक मास में। इन्हें चटोरे मदन मोहन भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी जी की कुटिया में एक छोटे बच्चे की तरह रहा करते थे और हर दिन नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाने को लालायित रहते थे। पहले यमुना जी बहुत पास हुआ करती थी इस मंदिर के, पर जल स्तर घटने के कारण वे 1 किलोमीटर दूर जा पहुंची है, किंतु आज भी इस टीले से यमुना जी का दर्शन किया जा सकता है। तो हमारी दीदी यहाँ पे लेकर गई थी घर से बना के भोग, जिसका भोग हमारी दीदी ने लगवाया था और उनका मन प्रसन्न हो गया क्योंकि बाटे बिहारी में मंदिर में उनको दर्शन नहीं हो पाए थे, इसलिए उनका मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। किंतु यहाँ पे उन्होंने भोग लगवा दिया था तो उनके मन को बहुत शांति मिली थी, उनको भगवान के होने का अनुभव हुआ था। तो यहाँ पे हमने भी भोग लगवा दिया था और मुझे प्रसाद मिला था और यहाँ पे भोग लग चुका था माखन का और गाजर का हलवा का, जो कि दीदी ने अपने हाथों से बड़े प्रेम भाव से बनाया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। उस समय रामदास खत्री नाम के व्यापारी दिल्ली से मथुरा और आगरा आया करते थे। एक बार माल से भरी हुई नाव इसी टीले के पास यमुना नदी के किनारे फंस गई। 3 दिन तक काफ़ी प्रयास करने के बाद वह नाव नहीं निकली। चारों तरफ जंगल था, कहीं से कोई भी मदद की उम्मीद नहीं थी। तब व्यापारी ने इस टीले पर धुआं उठते हुए देखा, जो इस सनातन गोस्वामी जी की रसोई से आ रहा था। फिर व्यापारी सनातन गोस्वामी से मिला। फिर सनातन गोस्वामी जी के कहने पर व्यापारी ने मदन मोहन जी से नाव को निकालने की विनती की। इसके बाद यहाँ बारिश हुई, बहुत बारिश हुई और फंसी हुई नाव यमुना जी में तैरने लगी। तभी व्यापारी ने कहा कि इस माल की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होनी, यानी कि जो भी धन प्राप्त होगा, उसे वह मदन मोहन जी के चरणों में समर्पित करेगा। तो इसी प्रकार जो व्यापारी था रामदास खत्री, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। उसी ने अपने जो माल था, उसी से जो भी धनराशि प्राप्त हुई, उससे उसने मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किया। तो सभी भक्तगण साथ में मिलकर बोलेंगे, जय हो मदन मोहन महाराज की। राधे राधे, जय जय श्री राधे। इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे जी। फिर हम लोग मंदिर के दूसरे वाले हिस्से से उतर के जा रहे थे यमुना घाट की तरफ। तो जब हम लोग यमुना घाट की तरफ जा रहे थे तो हम लोग को रास्ते में पड़ा श्रृंगार घाट। हाँ जी, श्रृंगार घाट है। यहाँ की भी कुछ मान्यता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान यानी कि हमारे कृष्णा जी ने यहीं पर बैठकर राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया था। तो यहाँ पे ही ये वही स्थान है जहाँ पे राधा रानी और कृष्णा जी ने विश्राम किया था और विश्राम के दौरान कृष्णा जी ने राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया था। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो गई है और नटराज भी रखे हुए थे। तो सारे भक्तगण हमारी वीडियो के द्वारा इन पवित्र स्थान को प्रणाम करें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। फिर हम लोग यमुना घाट की होते हुए कुछ सामान लेने जा रहे थे। उसके बाद वापस आके हम लोग यमुना घाट में आए थे। यमुना घाट में भी कृष्णा जी की बहुत सी लीलाएँ हैं। ये वही यमुना जी है जहाँ पे यमुना में कालिया नाग के ऊपर कृष्णा जी ने नृत्य किया था। तो जब भी मैं पहले भी आई हूँ यमुना घाट में
और पहले भी मैं वृंदावन आई हूँ। आप लोग मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया हुआ है। इस बार मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया था व्लॉग बनाने का। तो यहाँ पे आप गौ माता थी, मैंने उनको भी ले लिया था। और ये है हमारी यमुना महारानी। तो यमुना महारानी की जय हो। तो ये वही महारानी है, ये वही यमुना घाट है जहाँ पे कृष्णा जी अपने सखाओं के साथ में बॉल खेला करते थे। और उन्होंने बॉल खेलते समय ये लीला की थी कि उनको इस यमुना महारानी से कालिया नाग को अपने गांव से भगाना था, क्योंकि कालिया नाग ने बहुत से मनुष्यों को मार दिया था। तो इसलिए उन्होंने ये लीला की थी और कालिया नाग के ऊपर अपना सुंदर सा नृत्य किया था और उसे सबक सिखाया था और अपने गांव से उसे भगा दिया था। यमुना घाट के कुछ दूरी पर है कीर घाट। वहाँ पर एक वृक्ष है, कहा जाता है कि वो वृक्ष वही वृक्ष है जहाँ पे कृष्णा जी गोपियों के वस्त्र चुरा के उसी वृक्ष पर टांग लिया करते थे। किंतु हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। हम लोग अब जा रहे थे अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी हम लोग एक जगह खड़ी करके आए थे पार्किंग में। जीजा जी और दीदी यहाँ पे ऑटो ढूंढ रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग को ऑटो मिला था। तो कीर घाट तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन पहले हम लोग कीर घाट भी देख के गए थे। आप लोग मेरे पहले वाले व्लॉग में देख सकते हो वृंदावन के। पहले मैं बहुत सी चीज़ें घूम के गई थी, इस बार इतना नहीं घूम पाई थी। यहाँ पे हमारे जीजा जी थे, जीजा जी बहुत मगन हो गए थे। वो पहली बार वृंदावन में आए थे और उन्हें वृंदावन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन जाना तो मुश्किल है लेकिन वहाँ से आना बहुत कठिन है। इंसान पहुँच तो जाता है लेकिन उसका मन नहीं करता है कि वो अपने घर की ओर जाए। मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं घर की ओर आऊँ, वहीं बस जाने का मन कर रहा था। वहीं पे कृष्णा जी की गलियों में बावले होके घूमने का मन कर रहा था। तो यहीं पे मेरा व्लॉग हो रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। राधे राधे।